नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नया नारा लगाया है बाबा बागेश्वर ने। बहुत दूर की सोच है, बहुत पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि आज़ादी से पहले नारा लगता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई। महात्मा गांधी ने नारा लगाया था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो नहीं हो पाए, बात इतनी बिगड़ गई। कारण सिर्फ यही था कि गांधी जी ने मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। वो हिंदू जैन भाई भाई भी बोल सकते थे, हिंदू बौद्ध भाई भाई बोल सकते थे, हिंदू सिख भाई भाई बोल सकते थे, और भी थे, पारसी थे, यहूदी थे। इस देश में बहुत सारे वर्ग के लोग थे। आप गांधी जी ने उनको भाई भाई नहीं कहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा, मुसलमानों को भाई भाई कहा। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ मुसलमान ही भाई नहीं रहे, और 1947 को हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए। ये गांधी जी का ये नारा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई अटरली फ्लॉप हो गया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सके। मुसलमानों को मिल गया 2 देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसके बाद भी कुछ मुसलमान भारत में ही रह गए। आज की बात अगर की जाए 2024 में, तो 20 करोड़ मुसलमान भारत में रह गए, और 120 करोड़ हिंदू एंड अदर लोग मिला करके हैं। यानी कि लगभग 100 करोड़ हिंदू भारत में, और 20 करोड़ मुसलमान भारत में, और 20 करोड़ में अन्य वर्ग के लोग भी हैं। तो ये सपना तो देखना बेकार चला गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो नहीं हो पाए। आज़ादी के बाद देश का बंटवारा वहाँ साबित हो गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। और 2024 में भी 20 करोड़ मुसलमानों में से कम 1 करोड़ मुसलमान मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो भारत के प्रति वफादार नहीं है। 19 करोड़ मुसलमान जरूर अच्छे लोग हैं, जो अपने भारत देश का भी भला चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों का भला चाहते हैं, अपने देश समाज का भला चाहते हैं, इवन हिंदुओं का भला चाहते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं। सुबह जब सो के उठता हूँ तो लगभग पहला दूसरा तीसरा जो मैसेज होता है गुड मॉर्निंग का, मुसलमान दोस्त का होता है। 20 करोड़ मुसलमान की आबादी भारत में है आज। उसमें से 1 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो भारत के नहीं हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ कुछ करते हैं। लेकिन 19 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं, कोई टीचर है, कोई रेलवे में नौकरी कर रहा, कोई डॉक्टर की नौकरी कर रहा, कोई वकील है, कोई दुकानदार है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ये जो भले भाई है 19 करोड़ मुसलमान, ये भारत में जन्मे, भारत के हैं और भारत के सपोर्ट में हैं। लेकिन 1 करोड़ मुसलमान जरूर हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं। कहीं पर हिंदुओं का जुलूस जा रहा तो पथराव कर दिए, कहीं लव जिहाद के नाम पर किसी लड़की के 10-20 टुकड़े कर दिए। ये लगभग 1 करोड़ मुसलमानों ने 19 करोड़ अच्छे मुसलमानों को बदनाम कर दिया। भारतीय मुसलमान, भारत में जितने ही मुसलमान हैं उनमें से 1 करोड़ गलत मुसलमानों ने 19 करोड़ अच्छे मुसलमानों का इमेज खराब कर दिया। क्योंकि अब ये बात लगभग सभी समझते हैं कि आज से 400-500 साल पहले या 2-4-10 पीढ़ी पहले जब औरंगजेब थे, मुगल थे वगैरह वगैरह, उन लोगों ने हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया। उनके ही वंश के बहुत सारे लोग बाद में मुसलमान कहलाए, क्योंकि तलवार के जोर पर उस जमाने में बाबर वगैरह लोगों ने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया वो मुसलमान हो गए। वही मुसलमान थे जो देश के बंटवारे के बाद भी भारत से नहीं जाना चाहते थे, जो भारत को अपना देश समझते थे, भारत में रह गए। आज भारत के विकास में उनका हाथ है। हमारे राष्ट्रपति भी हुए हैं, डॉक्टर जो हुए हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। इसके अलावा बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं, MP है जो मुसलमान हैं, रेलवे में नौकरी करते हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर है, वकील है, दुकानदार है। यानी 20 करोड़ मुसलमान में से 19 करोड़ मुसलमान अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं इस देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 100 करोड़ हिंदू हैं, और ये 100 करोड़ हिंदू इस 1 करोड़ मुसलमान से परेशान है। याद रखिए, हम सब, मेरे भी कई दोस्त मुसलमान हैं। ये 100 करोड़ बाबा बागेश्वर की बात करें तो उनके भी दोस्त मुसलमान हैं, सबके दोस्त मुसलमान होते हैं। ये 100 करोड़ हिंदू 19 करोड़ मुसलमान से परेशान नहीं है, उन 1 करोड़ मुसलमान से परेशान है जो गद्दार है। और उसी तरह 100 करोड़ हिंदुओं में से भी 5-10 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो गद्दार हैं, जो भारत के पक्ष में सोच ही नहीं सकते। 100 करोड़ हिंदू में से 90 करोड़ हिंदू को मैं कहूँगा देशभक्त हैं और भले आदमी हैं। 5-10 करोड़ हिंदू जरूर हैं जो भारत का भला सोच ही नहीं सकते हैं। उन्हें गद्दार कहा जाए तो भी चलेगा।
तो इस तरह से भारत की 140 करोड़ की आबादी परेशान है। किन से? ये 5-6 करोड़ गद्दारों से परेशान है। और इस परेशानी का अगर कुछ हल है, वो है हिंदुओं की एकता। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुस्लिम एक हैं, ये बात सब समझते हैं, सब जानते हैं। हिंदुओं में एकता नहीं है, ये मेरा भी देखा हुआ है। गांधी जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अब बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर ये 100 करोड़ हिंदू एक हो जाए, आपस में भाई भाई हो जाए, तो ये 1 करोड़ 5 करोड़ जो सब गद्दार टाइप के लोग हैं, उनका इलाज आसानी से हो जाएगा। सोचिए, 100 करोड़ हिंदू, 19 करोड़ अच्छे भले मुसलमान, ये अगर एक साथ हो जाते हैं, तो फिर बुरे लोग के लिए जगह कहाँ बचेगा इस देश में टिकने के लिए। अगर 19 करोड़ मुस्लिम तय कर ले कि हम 1 करोड़ मुसलमान को ठीक कर देंगे जो बिगड़ गए हैं, तो फिर हिंदुओं की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि 19 करोड़ मुसलमानों की बदनामी हो रही है इस 1 करोड़ गलत मुसलमानों की वजह से। सही मुसलमान जो होता है वो गलत काम करता ही नहीं है, वो देशभक्त भी होता है, अपने परिवार के प्रति वफादार होता है, अपने दोस्तों के प्रति वफादार होता है। लेकिन जो 1 करोड़ जो मुसलमान जो बिगड़े हुए हैं, वो किसी के नहीं है, अपने ही कौम को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम अगर कोई कर रहा होगा, तो यही 1 करोड़ मुसलमान बदनाम करते हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी मंदिर तोड़ दो, क्या क्या करते रहते हैं लोग। नए नए कार्ड जो सुनने में आता है, सब्जियों पर थूक रहे हैं, फलों में थूक रहे हैं, भोजन में थूक रहे हैं, क्या है भाई? ये वही 1 करोड़ लोग हैं जो 19 करोड़ मुसलमानों को बदनाम किए हुए हैं। तो ये मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है कहना कि सभी मुस्लिम एक हो जाए, वो है ही पहले से। लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदू में एकता आ जाए, तो फिर गलत लोग कहाँ टिकेंगे। अब मैंने तो कल भी कहा था कि देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, MP है, MLA है, DC है, फिर गलत लोग टिक कैसे रहे? गलत लोग इतनी गलतियां कर कैसे रहे? इनका तो इलाज इतने लोग को मिलकर कर देना चाहिए था। अगर 140 करोड़ लोगों में 5 करोड़ लोग गद्दार ही हैं, इन 5 करोड़ का इलाज राष्ट्रपति के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, मुख्यमंत्री के हाथ में है, और सबसे अंत में क्राउड के हाथ में है। ये जो समाज, जो भारतीय पब्लिक होती है ना, सबसे बड़ा डॉक्टर वही होती है। अगर 100 करोड़ लोग एक हो जाएं, तो फिर ये 5 करोड़ जो गलत लोग हैं, उनके लिए पूरी धरती कम पड़ जाएगी। यही बात बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। क्योंकि मेरा अपना देखा हुआ है कि हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदू बट गया जाति के नाम पर, हिंदू बटा हुआ वर्ण के नाम पर, हिंदुओं में एकता नहीं है। इसी का नुकसान तब भी बढ़ा था जब देश में मुगलों का एंट्री हुआ था या गुलाम वंश वाले आए थे। इसी हिंदुओं की एकता का अभाव या अंग्रेजों का एंट्री हुआ, अंग्रेजों ने हम पर 300 साल शासन किया। इन्हीं अंग्रेजों एकता की कमी के कारण आज 2024 में भारत जैसा देश और यहाँ के 100 करोड़ हिंदू डरे हुए इस 5-6 करोड़ लोगों से। कल ही मैंने कहा था ना, बटेंगे तो कटेंगे। 100 करोड़ हिंदू डरा हुआ है ये 5 करोड़ गद्दारों से। अगर 100 करोड़ हिंदू एक हो जाए, जरा सोचिए, किसी समाज में 100 लोग रहते हो, 95 भरे लोग अगर एक हो जाए, तो 5 गुंडे चैन से रह भी पाएंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर देश के 100 करोड़ हिंदू एक हो जाते हैं, तो फिर जो 5 करोड़ गलत लोग हैं, उनके लिए तो सर छुपाने का जगह भी नहीं है। और ये तो मैंने बार बार कहा कि सारे मुसलमान खराब नहीं हैं। 20 करोड़ मुसलमान में से 19 करोड़ मुसलमान भले हैं, 1 करोड़ कुछ गड़बड़ मुसलमान जरूर हैं जो इनकी बदनामी करवा रहे हैं। इनके वजह से मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है। और हिंदुओं में मैंने कहा कि 100 करोड़ में से 5 करोड़ गद्दार जरूर हैं जो हिंदुओं के खिलाफ ही खड़े हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हैं, भारत के खिलाफ खड़े हैं, सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हैं, रामायण और महाभारत के खिलाफ बोल देते हैं। हिंदू कम से कम 5 करोड़ हिंदू जरूर है जो सनातन धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, रामायण महाभारत के खिलाफ है, देवी देवताओं के खिलाफ है, साधु संतों के खिलाफ है। 5 करोड़ हिंदू। तो अगर ये 100 करोड़ हिंदू अगर एक हो जाते हैं, तो ये 5 करोड़ गद्दारों को सुधारना कोई बहुत मुश्किल नहीं। बाबा बागेश्वर का नारा ठीक है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो जातियां हैं उसके नाम पर बटे हुए हिंदू, वर्ण के नाम पर बटे हुए हिंदू अगर एक हो जाते हैं, तो फिर गलत लोग समाज में, एक समाज में 100 लोग रहते हैं, 5 अगर गुंडे हो जाए और 95 भरे लोग अगर एक हो जाएं, तो इन 5 गुंडों को दिन में घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और रात में भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा दावा है, मुझसे लोगों ने कहा है।
ब्राह्मण पांडे, तरह तरह की बात मुझे भी सुनने को मिली। हिंदू को मुझसे ऐतराज है कि मैं पांडे हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, क्या क्या स्टेटमेंट मुझसे कहे गए हैं। तो भाइयों, हिंदू हिंदू भाई भाई अब तक नहीं है, होना चाहिए। बाबा बागेश्वर की मंगल कामना की हिंदू हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर के प्रेमी इस समय दुनिया में 100 करोड़ लोग होंगे, न तो 10 करोड़ तो श्योर है। प्रतिदिन बागेश्वर धाम में 2-3 लाख लोग जा रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया में 10 करोड़ लोग जरूर हैं। 800 करोड़ की दुनिया में 10 करोड़ लोग हैं जो बाबा बागेश्वर को पसंद करते हैं। ये 10 करोड़ लोग हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। और अगर बाबा बागेश्वर इसी तरह आने वाले 60-70 सालों में पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है लड़का, मैं भी आशा करूंगा बाबा बागेश्वर के साथ साथ हिंदू हिंदू भाई भाई। धन्यवाद, प्रणाम।